नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट सीटेट में आए हुए बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बाल मनोविज्ञान के अनुसार बालक में अनुकरण करना, किसी चीज़ को बार बार रटना और सामाजिकता का विकास न हो पाना, बालक में दया न होना, जीव जंतु को मार डालना, या किस अवस्था का उदाहरण है। तो दोस्तों यह किस अवस्था का उदाहरण है? देखिए 0 से 6 वर्ष में भी करता है, 1 से 3 वर्ष में भी करता है और 2 से 5 वर्ष में भी करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत में जब एक सीएस से एक और नए सीएस पर लात टपका देता है तो यह अनुकूलित अनुक्रिया का कैसा संबंध है? तो दोस्तों यह है उच्च श्रेणी का उद्दीपक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत करके तार्किक चिंतन को कितने स्तर पर प्रस्तुत किया? तो दोस्तों यह किया था 3 स्तर पर प्रस्तुत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विकास में वृद्धि किस ओर चलती है और वृद्धि में कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? आजीवन चलते रहना, ठीक है, इस ओर होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत बालक की शिक्षा की क्या उपयोगिता है? तो दोस्तों क्या उपयोगिता है? बालकों की समझ पर ध्यान न देना, शिक्षक का प्रभावी होना, बच्चों को रटाकर शिक्षा देना, यह तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब एक व्यक्ति एक विकल्प को छोड़ता है तथा उसी पर निर्भर दूसरे विकल्प को पाना चाहता है तो यह कैसा अधिगम माना जाएगा? तो दोस्तों यह माना जाएगा परिहार ग्राह अधिगम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विकास की एक अवधारणा से बेहतर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन तथा शरीर रचना अंग विश्लेषण तथा व्यवहारात्मक तीनों रूप में मापन करना, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है गैसल का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों के अधिगम का आधार क्या होता है? तो दोस्तों इसका आधार बताइए क्या होता है? यह होता है नाटक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब बच्चा फेल होता है तात्पर्य है, तो दोस्तों कैसा ये तात्पर्य है? व्यवस्था फेल हुई है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2005 में स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने के लिए किस शैक्षणिक दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देता है? तो दोस्तों यह सुझाव देता है पूछताछ आधारित दृष्टिकोण को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंपेट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पप्पेट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा था मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो दोस्तों यह किसने कहा था? यह कहा था विवेकानंद जी ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न करता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह है, तो दोस्तों किस नियम का पालन करता है? वह अभ्यास के नियम का पालन करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है, तो दोस्तों कैसा कार्य है ये? अनुदेशात्मक कार्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा प्रभावशीलता निर्भर करती है, तो दोस्तों किस पर निर्भर करती है? शिक्षक को विषय की समझ का होना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन से स्तंभों को समाजशास्त्र से सहारा मिला है? तो दोस्तों किस स्तंभों को मिला है? यह मिला है दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा का अधिकार अधिगम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आदर्शवाद। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस काल में गुरुकुल, आश्रम और परिषद नामक शिक्षा केंद्रों का उदय हुआ और शिक्षा ने एक औपचारिक रूप लेना शुरू किया? तो दोस्तों किस काल में हुआ था? यह हुआ था वैदिक काल में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2016 के मसौदे के अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली की न्यून विश्वसनीयता का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका बताइए कारण क्या हो जाएगा?
इसका कारण हो जाएगा शिक्षा प्रणाली के अधिकतर कोर्स तथा उत्पादों का छात्रों को रोजपरक शिक्षा देने में सक्षम न होना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रीय अध्यापन विज्ञान का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बच्चों को स्कूल के भीतर और बाहर अपने अनुभव के साथ स्कूल के ज्ञान को साझा करते हैं और दोनों को एकत्रित करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। तो दोस्तों किसमें मदद करता है? अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा समाज का एक झूठा प्रतिसत्तात्मक दृष्टिकोण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महिलाएं मुख्य रूप से माँ और गृहिणी होती हैं, कुछ महिलाएं ही काम पर जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभाव को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें। तो दोस्तों बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले धर्म आया, ठीक है, फिर राजनीति आई, फिर प्रजातंत्र आई और लास्ट में क्या आया? आधुनिकीकरण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 5 मई 1988 को स्थापित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण NLMA का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य बताइए क्या है? वयस्क शिक्षा में गंभीरता और इसकी आवश्यकता की नवीन भावना का संचार करना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यह कथन किसने कहा था? किसी भी छात्र के विकास के लिए और उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करने के लिए साहित्य, संगीत और कला तीनों की जरूरत होती है। तो दोस्तों यह किसने कहा था? यह कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शिक्षण का बेहतर तरीका है? यह है सेमिनार एवं प्रयोजन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद दोस्तों।